ट्रेंड चल रहा है कि आप शादी करिए, 1-2 साल साथ रहिए, 1 साल क्या 5 महीने, 1 महीना साथ रह करके कुछ भी आप बता दीजिए और एलिमनी के तौर पर आप मोटी रकम हथियाइए। तो जो कानून हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, करना चाहिए लड़कियों को सपोर्ट। काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई थी बीच में, बट अब बदल गया है। अब लड़के भी प्रताड़ित होते हैं, लड़कों को भी प्रताड़ित किया जाता है, पैसों की डिमांड करी जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, ये सब हो रहा है। तो ये मुद्दा जानकर अतुल सुभाष जी का मन में इतनी कचोट उठ रही है कि जिस समय 34 साल के उस युवक ने सुसाइड किया होगा और उन्होंने ये बात लिखी भी है कि मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी वृद्धावस्था में उनको मेरी ज़रूरत है और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, मैं उनको छोड़ करके जा रहा हूँ। अपने बेटे के लिए भी उन्होंने कोई गिफ्ट ऐसा रखा है कि जब वो बताया उन्होंने कि तब वो उसको ओपन करे, और बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था, ये सब उन्होंने अच्छे से उसमें बताया है। तो कैसी वो लेडीज़ थी, कैसी उनकी माँ थी कि उन्होंने बताया कि कितने उनके ऊपर, जो कि फादर उस लड़की के जब डेथ हुई उनकी, तो उसका भी सारा दोष उनके ऊपर मत दिया गया कि क्योंकि केस चल रहा था तो पापा को इस वजह से अटैक आ गया, और वो तो किसी वजह से जज के सामने उनके मुंह से ये निकल गया कि वो इतने साल से बीमार थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से डेथ हुई और ये केस इस तरह से सुलझा। पर अतुल सुभाष जैसा एक व्यक्ति जो बिहार में पला बढ़ा और जॉब के लिए पढ़ाई की, जॉब करी और शादी करी, 6 महीने भी वो बताते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छे से नहीं चला, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है उन्होंने, बहुत कुछ एक्सप्लेन बिल्कुल डिटेल से किया है। और पूरा उनका जो 34 पन्नों का सुसाइड नोट, तो उसको नहीं कह सकते, सुसाइड बुक कह सकते हैं, नोट नहीं कह सकते, वो इतना बड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया है और काफ़ी सोच विचार किया होगा। आई थिंक उन्होंने बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया होगा, और अपना सुसाइड करने से पहले अपने छोटे भाई को भी उन्होंने ईमेल किया और अपने घर भी उन्होंने शायद बात की, और कितना कितना वो स्थिति उनकी दयनीय होगी, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर।